तुला राशि वाले जातकों शुरुआत करेंगे आपके लव रिलेशंस कैसे जाएंगे इस महीने। तो ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस सबसे बड़ा कीवर्ड है आपके लिए। जैसा भी महसूस कर रहे हो, जैसा भी फील कर रहे हो, जीवन में जो भी चल रहा हो, कोशिश करिए कि बिल्कुल साफ शब्दों में आप अपने पार्टनर को बताते रहिए। यही आपका सबसे बड़ा एफर्ट होगा जो आप इस रिलेशनशिप में इस महीने डाल सकते हैं। ईमानदारी और रिस्पेक्ट से बताई गई सारी बातें आपके बॉन्ड को और ज़्यादा मजबूत बनाने में आपकी ही मदद करेंगी। अदरवाइज क्या होगा कि इस महीने आप बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग और बार बार सवालों के जवाब देते हुए, कन्फ्यूजनों को क्लियर करते हुए ही अपने आप को पाएंगे। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है, ईमानदार रहिए, ऑनेस्ट रहिए, जो चल रहा है लाइफ में बताने लायक सारी बातें जरूर बताइए। इससे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, बॉन्ड मजबूत होगा। वहीं पर अगर आप अकेले हैं, सिंगल हैं, ऐसे व्यक्ति से कई सारे लोग इस महीने आकर्षित हो सकते हैं। खास तौर पे अगर आपकी विवाह योग्य उम्र हो गई है तो यहाँ पे लोग पाएंगे कि चलो इस व्यक्ति को रिश्ता भेजते हैं, इससे बातें करते हैं, इनके घर परिवार से बातें करते हैं। इस तरह की भी कोई चीज़ें आपके घर परिवार में घट सकती हैं। अपनी वैल्यूज और अपने प्रिंसिपल्स को याद रखिएगा, जो आपने सोचा है कि आपको विवाह करते समय अपने पार्टनर में क्या क्या देखना है। अदरवाइज फैमिली प्रेशर में, सोसाइटी प्रेशर में आप ना फैसला लेते हुए, दबाव में फैसला लेते हुए नजर आते हैं। मैं चाहूंगा कि आप जितना ज्यादा क्लियर रहेंगे अपने माइंड से कि आपको क्या चाहिए अपने परिवार को देखते हुए, वो ज्यादा बेहतर आपका फैसला लेने में मदद करेगा। कुछ चीजों को शुरुआत में ना कह देना ही बेहतर होता है, बस उसे खींचना नहीं है। इस बात का ध्यान आपको अक्टूबर के इस महीने में रखना चाहिए। फाइनेंशियली अगर बात करें तो ये जो महीना है, ये आपकी जो डेट है अगर कोई पुराने, तो उन्हें क्लियर करने में, आपके जो ओवर ड्यू कमिटमेंट्स हैं उनको क्लियर करने में, लोन वगैरह, ईएमआई वगैरह को पूरा करने में आपकी काफ़ी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, नया फ्लैट या नया घर परचेज करने के लिए, तो उसके लिए भी ये समय काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। बस अपने डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर रखिए, उनको गो थ्रू कर लीजिए एक बार, और अगर आप कहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको करना ज़रूर चाहिए। यहाँ पे आपको अच्छे सिग्नल मिलते हुए नजर आते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी ये महीना थोड़ा बहुत आपको सिखाएगा। जहां पर आप, मैंने कहा कि आपको अपने रिलेशनशिप में ट्रुथ और ट्रांसपेरेंसी रखनी है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। वहीं पर मैं आपके फाइनेंसेस के बारे में भी कह रहा हूं कि आप अपने घर परिवार या फिर जो मेन सदस्य हैं आपके घर में, उनके साथ भी फाइनेंशियल क्लैरिटी थोड़ी बढ़ाएं और उनको भी किस तरह से मैच्योर फाइनेंशियली स्पेंडिंग करनी चाहिए, अगर उनको नहीं आती तो आपको सिखाना चाहिए, उनको आती है तो आपको उनसे सीखना चाहिए। और इसी के बाद हम अपने अगले सेगमेंट में जाएंगे जो कि है करियर। अगर आप तुला राशि के हैं तो आपके करियर में इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा कियोस नजर आएगा। कई सारे मैटर्स हैं जो कि अनरिजॉल्व पड़े हुए हैं, कई सारे पेंडिंग वर्क हैं जो कि अनरिजॉल्व पड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है अपने ही पीयर्स के साथ, जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग को स्लो कर रहा है। गलतफहमियां आपके रेपुटेशन को प्रभावित कर रही हैं, और नेचुरली आप यहाँ पर एक ड्रेन्ड एनर्जी को फील कर रहे हैं। इवन आपको ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये माहौल ज़्यादा दिन चलता रहा तो मैं यहाँ पर नहीं टिक पाऊंगा, फिर इससे आपकी घबराहट भी बढ़ेगी। तुला राशि वाले यहाँ पर कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंसी रखनी है। कोई काम आपके बस का नहीं है आपको लगता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये टू मच हो जाएगा और मेरी क्वालिटी यहाँ पर हैम्पर हो जाएगी, तो ये बात आपको सीधे अपने एचआर से या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन उससे बतानी चाहिए। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गॉसिप वगैरह से दूर रहिए, ऑफिस पॉलिटिक्स से यहाँ सब दूर रहिए, और आप आपकी लव लाइफ हो या फिर आपका करियर हो या फिर आपके फाइनेंशियल मैटर हो, ये महीना क्या सिखा रहा है? बी ओपन, बी वेरी ऑथेंटिक, बी वेरी ट्रांसपेरेंट। जो भी की होल्डर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं इन चीज़ों से रिलेटेड आपकी लाइफ में, उनके साथ बड़े ईमानदार हो जाइए। और जब आप ईमानदार हो जाएंगे तो हल्का भी लगेगा, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी सच में आपको मदद की, वहाँ पे ये लोग सामने से आकर आपकी हेल्प भी करेंगे। हेल्थ की अगर बात करें यहाँ पर, तो हेल्थ इस महीने थोड़ी सी बैलेंस नज़र आती है। डाइट, स्लीप, इमोशनल रेगुलेशन थोड़ा सा बस ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज सब कुछ लगभग ठीक नज़र आता है। हाँ, आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि कई आपका जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और जिस वजह से आंखों में थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा भारीपन या जलन या पानी आना, इस तरह की दिक्कत आप महसूस कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र के साथ मंगल या शनि कोई कनेक्टेड है तो इस महीने आपको किडनी रिलेटेड कोई डिस्कम्फर्ट सता सकता है। हाइड्रेशन और माइंडफुल ब्रेक लेना ही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। वहीं पर अगर आप विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो ये महीना रिजल्ट और अकाउंटेबिलिटी का होने वाला है। पढ़ाई में जो मेहनत की है उसी में उसी प्रपोर्शन में आपको सफलता मिलेगी। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा, मैं लकी हो जाऊंगा, अचानक से मेरे नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, ये मन को बहलाने के लिए विचार तो अच्छे हैं, लेकिन आप पाएंगे कि जितना पढ़ा था उतने ही नंबर आए हैं, उससे ज़्यादा नंबर नहीं आए हैं। लॉ, पॉलिटिकल साइंस या रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम काफ़ी लकी साबित होगा, लेकिन बाकी सबके लिए नॉर्मल सा ही दिखाई देता है। ये समय आपको डिसिप्लिन और इंटीग्रिटी की जो असली वैल्यू है
उसको समझाने आया है, उसकी महत्व सिखाने आया है। तो ये है किस तरह से जाएगा तुला राशि के लिए आने वाला अक्टूबर 2025 का ये पूरा महीना। जो एक की पॉइंट आपको यहाँ से लेके जाना है कि इस महीने बिल्कुल ईमानदार रहना है अपने साथ भी, और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए जो सच में आपको दोस्त या मानते हैं या वेल विशर मानते हैं, उनके साथ भी बिल्कुल ईमानदारी से ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको एक्ट करना है। एक उपाय बताऊंगा जो कि तुला राशि के जातकों को जरूर करना चाहिए। अक्टूबर के इस पूरे महीने आप अगर सुबह उठकर भगवान सूर्य को जल चढ़ा सकें, और उस जल चढ़ाते समय कॉपर का एक लोटा लीजिएगा, उसमें थोड़े चावल डालेंगे, थोड़ा लाल फूल अगर मिले तो सही है वो भी डाल देंगे, और फिर ये जल ईस्ट की तरफ सुबह फेस करते हुए भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे और मंत्र बोलेंगे ओम श्रीम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप आप 11 बार करते हुए जल अर्पित करिए अपने सर के ऊपर से। ये बेहतर उपाय है, आसान उपाय है, आप में से कई लोग शायद कर भी रहे हो इसको, इसी को कंटिन्यू रखना है। वृश्चिक राशि कैसा जाने वाला है? वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए अक्टूबर 2025 का ये पूरा महीना, वृश्चिक राशि वाले जातकों इस महीने इमोशंस जो हैं वो यूजुअल से थोड़ा सा हाई रहने वाले हैं। कपल्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स, या फिर आप मुझे समझते नहीं हो, मुझे टाइम नहीं देते हो, मेरी भी फीलिंग्स है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, ये सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। पुरानी बातें भी या पुराने कोई सीक्रेट हैं वो आपके ओपन हो सकते हैं, और जिस वजह से रिलेशनशिप कुछ दिनों के लिए डिस्टर्ब सा नजर आता है। यहीं पर आप अगर सिंगल हैं तो थोड़े दिन और सिंगल रहिए आप, और इस टाइम पीरियड में आप अगर शादीशुदा हैं, आपकी मैरिज हो चुकी है, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपकी जो विवाह है, जो मैरिज है, वो एक मैच्योर स्टेज पर जा चुकी है, जहां पर अब उतनी बातें नहीं होती, उतनी कहा सुनी नहीं होती। बिना कहे इंसान सामने वाला समझ जाता है, आपको स्पेस दे देता है, या फिर बिना कहे आपके दुख दर्द को समझकर खुद ही उसको सॉल्व कर देता है और आपको बताता भी नहीं है। तो ये एक मैच्योर स्टेज की रिलेशनशिप आप यहाँ पे, अगर आपकी मैरिज हो चुकी है, कुछ साल बीत चुके हैं, तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपके फाइनेंसेस की बात की जाए तो फाइनेंशियली ये महीना सावधानी का है। हिडन एक्सपेंसेस या फिर कुछ वेग डील्स आपको परेशान करेंगी, अचानक से कुछ खर्चे सामने आएंगे, जितना सोचा था उससे ज्यादा खर्चा इस महीने हो सकता है। स्पेकुलेटिव जो वेंचर्स हैं, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना, ट्रेडिंग करना, डे ट्रेडिंग खासतौर पर करना, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में पैसा लगाना, आपके पैसे को खराब कर सकता है, डुबो सकता है। इमोशनल शॉपिंग भी बाद में रिग्रेट आपके लिए ला सकती है। जैसे कुछ नए गैजेट्स खरीद लिया आपने, कोई लग्जरी आइटम्स वगैरह इंपल्सिवली खरीद लिया, बस गए थे, दिखा अच्छा लगा, पैसे थे, खरीद लिया, लेकिन जब बाद में आए तो आपको एक गिल्ट ट्रिप पे ले जाएगा कि यार इतनी ज़रूरत तो थी नहीं, क्यों फालतू में ले लिया। तो यहाँ पे बजटिंग ज़रूर करिएगा, और क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पहले ज़रूरी खर्चे होंगे, फिर इन्वेस्टमेंट होगी, फिर शॉपिंग होगी। इस तरह का रोल आपको अपने दिमाग में चलाना चाहिए फाइनेंसेस को लेकर। करियर की अगर बात करें, और अगर आप रोज ऑफिस जाते हैं तो ये समय थोड़ा ट्रिकी है। ऑफिस पॉलिटिक्स में अनक्लियर डायनामिक्स नजर आ रहे हैं, आप भी कंफ्यूज हैं और आपकी वजह से कई लोग और कंफ्यूज हो रहे हैं। आपके पीठ पीछे कई सारे शब्द बोले जा रहे हैं, एक्शंस लिए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट आपके ऊपर लोगों का था उस पर थोड़ी सी गिरावट भी आप समझिए कि अब ये लोग मुझ पर उतना विश्वास नहीं रखते। यहाँ पर आपको कई सारे नेगेटिव पर्सन मिलेंगे जो कि सिर्फ माइंड गेम्स खेलने आपके साथ आए हुए हैं, उनका एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करने से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, और वही लोग पीठ पीछे आपकी कई सारी बातें करेंगे जिसको जो भी आपके कानों में आ जाएंगे, और फिर आप और परेशान हो सकते हैं। क्रिएटिव्स और स्पिरिचुअल वर्कर्स को यह समय इंस्पिरेशन और इंट्यूशन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपुट दे सकता है। तो अगर आप किसी अकल्ट की फील्ड से जुड़े हुए थे, आप कोई पुजारी है, पंडित जी हैं, या फिर आप हीलिंग वगैरह कराते हैं, मेडिटेशन वगैरह के प्रोग्राम चलाते हैं, तो उसके लिए ये महीना काफ़ी बेहतर रिजल्ट लेकर आएगा। आपकी हेल्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर इमोशनल टर्बुलेंस आपको ज़्यादा परेशान कर रही है, जिसका इफेक्ट आपको अपनी नींद पे और अपने बालों पे देखने को मिल रहा है। बाल थोड़ा ज़्यादा झड़ रहे हैं, नींद भी उतनी अच्छी आ नहीं रही है, नींद का जो पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस आपकी बॉडी में क्रिएट हो रहे हैं जो कि आपको काफ़ी टायर्ड सा फील करा रहे हैं। मतलब अभी सुबह हुई ही है, कुछ घंटे ही बीते और अभी से आपका मन कर रहा है थोड़ा सो जाता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। मून मेडिटेशन करना और सॉल्ट बाथ लेना, जर्नलिंग करना, कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ना, ये आपके लिए बेहतर रहेगा इस टाइम पीरियड में। करना बस ये है कि शाम को चंद्रमा की रोशनी में थोड़ा सफ़ेद कपड़े बैठे रहे, और फ़ोन अपने आसपास मत रखें, और अपने आप से बात करने की कोशिश करें। ये आपके मन को शीतलता प्रदान करेगा। यहाँ पे आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो पुराने कोई ट्रॉमा, कोई डर, कोई फियर, कोई एंजाइटी छुपी हुई थी, वो अचानक से, वो हिडन एंजाइटी भी अचानक से बाहर आएगी, और आप कई सारी चीज़ों को लेकर व्यथित होंगे, कंफ्यूज होंगे, परेशान होंगे, सोचेंगे कि यार ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, बट इवेंचुअली वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, इसलिए बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये महीना आपके फोकस को टेस्ट करेगा, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन आपके रास्ते में आएंगे, सेल्फ डाउट बढ़ेगा आपका, क्लियर स्टडी में मुझे पढ़ना क्या है, मेरा शेड्यूल क्या होना चाहिए,
इस सब का कोई भी आइडिया नहीं रहेगा, जिस वजह से मन बहुत अशांत है। मन अशांत है तो कोशिश करिए अकेले में समय बिताइए, थोड़ा मेडिटेशन करने से भी आपका जो माइंड है वो थोड़ा काम होता है, काम डाउन होता है। ध्यान लगाइए, ब्रेथ मेडिटेशन करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लगभग हर दूसरे महीने में ऐसी पोजीशन में जा रहे होते हैं जहाँ पर स्ट्रेस, एंजाइटी, थोड़ा-सा एग्ज़ाम आने का या फिर आगे बढ़ने का प्रेशर आपको परेशान करता है। तो विद्यार्थियों के लिए ध्यान लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी तरह से आर्ट की फील्ड में जुड़े थे, साइकोलॉजी की फील्ड में जुड़े हुए थे या कोई क्रिएटिव फील्ड में आप पढ़ाई-लिखाई कर रहे थे, यहाँ पर आपको अच्छे रिज़ल्ट अपने एकेडमिक्स में मिलते हुए नज़र आते हैं। एक उपाय जो कि वृश्चिक राशि के जातकों को ज़रूर करना चाहिए इस महीने में, और वो है कि कोशिश करिए कि शनिवार के दिन आप अगर काले तिल, सफ़ेद तिल का दान कर सकें, मंदिर के बाहर जो ज़रूरतमंद लोग बैठते हैं, या फिर इससे बने लड्डू का अगर आप दान कर सकें, तो बहुत अच्छा उपाय एक ही बार करना है पूरे महीने में, आपके लिए हो सकता है। धनु राशि के सभी जातकों के लिए अक्टूबर 2025 का ये पूरा महीना, धनु राशि के जातकों अगर आपके लव रिलेशंस की बात करें तो इस महीने रिश्तों में क्लैरिटी और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन ही की आपके लिए बनने वाला है। कपल्स के लिए ये जो समय है ओपन बातचीत करने का है, जहां पर आप पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर भी कर सकते हैं और होंगी भी। पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग अभी तक कैरी आ रही, जब आप बात करोगे ना आपको लगेगा कि भैया इसके मन में कितने टाइम से क्या पड़ा हुआ था, ये सब तो मैंने कहा भी नहीं या मैंने मीन नहीं किया। तो इस तरह के काफ़ी चैलेंजेस कपल्स के बीच में आने वाले हैं। वहीं पर अगर आप सिंगल हैं, आपके जीवन में कोई है नहीं, तो आप पाएंगे कि आपका ज़्यादा ध्यान आपकी इंटेलेक्चुअल जो पावर है उसको बढ़ाने में जा रहा है। नए कनेक्शन बनाने का मन तो आपका बहुत करेगा, थोड़े बहुत बनेंगे भी, लेकिन उतना लंबा चलेंगे नहीं। करेज के साथ आप आगे बढ़ेंगे और अपने आप को बेहतर बनाने में ज़्यादा ध्यान आपका जाएगा। जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, तो फीलिंग की एक रोलर कोस्टर राइड आपको इस महीने एक्सपीरियंस हो सकती है। कभी अच्छा, कभी खराब, कभी सैड, कभी बहुत एक्साइटिंग, ऐसा आपको फील होता रहेगा अपने रिलेशनशिप्स के अंदर। मनी के वाइज अगर फाइनेंशियली बात करें तो ये महीना स्मार्ट डिसीजन का है। आप बजट को बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे और अनावश्यक जो खर्चे हैं आपके, उनको आप कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो आपके डिसीजन है आपके पैसों को लेकर, आपके फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी सही पड़ने वाले हैं इस महीने में, जिस वजह से आप अपने आप को काफ़ी टाइम के लिए फाइनेंशियल सिक्योर फील करवा पाएंगे। नया इनकम का स्ट्रीम खोलने का बड़ा मन करेगा आपका, कुछ नया शुरू भी करने के चांसेस सही नज़र आते हैं इस महीने में। बस एक ही कॉशन यहाँ पर देना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में मत फंसिएगा कि क्या लॉजिकल है, क्या फैक्ट है। ज़्यादा टाइम इस महीने आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए। आपका दिल का जो फैसले होंगे वो दिमाग को भी ओवर पावर कर देंगे। करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो धनु राशि के जातकों करियर में ब्रेक थ्रूज मिलना इस महीने पॉसिबल है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नया जॉब ऑफर, कोई पेंडिंग प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिल जाना, कोई पुराना बोनस अटका हुआ था, इंसेंटिव अटका हुआ था, वो मिल जाना, इंटरव्यू और मीटिंग में आपकी जो शार्प कम्युनिकेशन है वो सबको इंप्रेस कर जाना। इस तरह की कई सारी गुड न्यूज़ आपको इसी महीने मिल सकती हैं। खास तौर पर आप अगर किसी लॉ फर्म के साथ या किसी राइटिंग के काम में, किसी कंटेंट क्रिएशन के काम में या टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जुड़े हुए थे, तो रिमार्केबल प्रोग्रेस आपको दिखाई दे सकती है। थोड़ा सा ये टाइम बोल्ड डिसीजन भी आपसे मांगेगा, क्योंकि कुछ बड़ा जब पाना होता है तो पहले कुछ छोड़ना भी पड़ता है और छोड़ने का प्रोसेस अक्सर कठिन होता है, ऐसा देखा गया है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो मेंटल क्लैरिटी का पॉजिटिव असर आपकी हेल्थ पर दिखाई देगा। फोकस और स्लीप क्वालिटी भी बेहतर हो रही है पहले से, लेकिन ज़्यादा कैफीन या डिजिटल ओवरलोड आपको सर दर्द की या गर्दन में दर्द होना या पीछे बैक में थोड़ा पेन होना, ये आपको दे सकता है, ये आपको तंग करेगा। माइंड को बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी अब इंक्रीज कर दीजिए अपनी, मेडिटेशन या फिर रिलैक्सेशन जो एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ नहीं तो स्ट्रेचिंग वगैरह ही घर में करना, ये आपके लिए बेहतर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स के लिए टाइम पीरियड एक तरह से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। एग्जाम्स और इंटरव्यूज में आपकी जो क्लैरिटी है, जो आर्टिकुलेशन है, वो टॉप नॉच रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वालों को खास एडवांटेज भी मिलेगा। रिसर्च, राइटिंग और एनालिटिकल सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा शाइन करते हुए नजर आते हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो धनु राशि वाले जातकों अगर सभी राशियों के कंपैरेटिवली देखें तो आपकी राशि के लिए रिजल्ट काफ़ी बेहतर नज़र आते हैं, और इसलिए इस महीने ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए और ज़्यादा लोगों से मिलकर अपने मन में जो आपकी कन्फ्यूज़न चल रही है उन्हें क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए। एक उपाय भी करिएगा, कोशिश करिएगा कि आपके घर के आसपास कोई मंदिर है जिसमें केले का पेड़ है, उसमें अपने घर से ले जाकर एक घी का दिया गुरुवार के दिन ज़रूर जलाएँ, और आपके मन में जो मनोकामना है वो भगवान विष्णु से या भगवान विष्णु के किसी भी अवतार से आप ज़रूर कहें। आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये उपाय काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा कैसा जाएगा धनु राशि के लिए साल 2025 का अक्टूबर का महीना,